अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आइसक्रीम रोल केक, जो कराची में आइडियल बेकरी में मिलता है। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के अंदर बहुत सस्ता बन जाता है, बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। इसको आप बना के घर से सेल कर सकते हैं। बहुत सस्ता घर में बनता है, बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 टेबल स्पून मैदा लेंगे और इसको पहले हम छान लेंगे छन्नी से, ताकि बहुत अच्छे तरीके का आपका रोल केक बनेगा। बहुत लाइट केक बनेगा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, बिल्कुल लाइट सॉफ्ट केक बनेगा। इस तरह करेंगे आप मैदे को, बहुत ज़बरदस्त आपका केक बनेगा। इसको आप घर से बना के सेल कर सकते हैं। आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। बगैर स्किप करे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, मैं आपको आगे टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी। 6 अंडे लिए हैं। पतीली साफ़ होनी चाहिए, इसके अंदर पानी ना हो। एग जो आपका बीटर है वो भी साफ़ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, कोई इसके अंदर पानी ना हो। और इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। इतनी देर बीट करेंगे कि अंडे डबल हो जाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट इसको बीट करेंगे और थोड़ी थोड़ी शुगर डालते रहेंगे। शुगर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त ये आइसक्रीम रोल केक बनता है, जो कराची में आइडियल बेकरी में मिलता है। आप बिल्कुल ट्राई करिएगा, आपको वैसा ही फ्लेवर आएगा, बेकरी वाला ही। इसको आप बनाएं, सेल करें, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इससे। सारी हमने शुगर डाल दी है इस तरह थोड़ी थोड़ी। अब हम इसको डबल करेंगे एग को, कि इतना बीट करेंगे कि डबल हो जाए। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने आपको और भी केक बनाने सिखाए हैं, बेकरी स्टाइल ब्राउनी, टॉफ़ी ब्राउनी, ज़ीरा बिस्किट, बर्थडे केक, चॉकलेट ब्राउनी भी सिखाई है। ज़रूर देखिएगा पेज पे। इस तरह देखिए, हमें इतना डबल करना है, इस तरह अंडों को फेंटेंगे कि इस तरह डबल हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त ये फूल गए हैं अंडे। अच्छी तरह बीट करें इसको। मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त बिरयानी भी सिखाई है, स्ट्रीट फूड स्टाइल रेसिपीज़ भी सिखाई हैं। तो ज़रूर पेज पे देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। फिर इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। अच्छी तरह वैनिला एसेंस डालने के बाद भी बीट करेंगे। बस आपको ये ख्याल करना है कि आपकी पतीली एग बीटर, जो आपका बीटर है, वो ड्राई होने चाहिए, इसके अंदर पानी ना हो। नहीं तो फिर आपके एग इस तरह डबल फॉर्म में नहीं आएंगे, इस तरह नहीं बीट होंगे। अगर आप इसके आपके पतीली के अंदर पानी होगा, बाउल के अंदर पानी होगा आपके, तो इस तरह एग डबल फॉर्म में नहीं आएंगे। अच्छी तरह बीट करेंगे। फिर इसके अंदर जो हमने मैदा छान के रखा हुआ था, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको फोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से मिक्स करेंगे तो आपके अंडे पूरे लिक्विड हो जाएंगे, इस तरह फॉर्म नहीं रहेंगे। इस तरह थोड़े थोड़े डाल के स्पैचुला से मिक्स करेंगे, ना बीटर चलाएंगे इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा डाल के। बहुत ज़ोर से चमचा चलाएंगे तो आपका बैटर ख़राब हो जाएगा, इस तरह फॉर्म नहीं लुक आएगा इसका। बहुत ज़बरदस्त ये आइसक्रीम रोल केक बनता है। इसको आप चॉकलेट से भी बना सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून इस वक्त पे, तो आपका चॉकलेट रोल केक बन जाएगा। आप आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम रख दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फिर हमने लेंगे ओवन ट्रे, इसको हमने ग्रीस कर लिया है, बटर पेपर लगा लिया है। फिर इसके ऊपर हम ये सब बैटर डाल देंगे। पहले से ओवन को प्रीहीट करते हैं। जब भी आप बेकिंग करें, सबसे पहले ओवन को प्रीहीट करेंगे। उसके बाद आप अपना केक, ब्राउनी, बिस्किट जो भी आपको बनाना हो, फिर वो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओवन प्रीहीट होना चाहिए। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो पतीली को भी पहले प्रीहीट करेंगे, फिर उसके बाद हम बेकिंग स्टार्ट करेंगे करना।
कुछ भी बनाना है आपको, ब्राउनी, केक, चॉकलेट केक, जो भी बनाने, मैंने आपको नो बेक केक भी बनाने सिखाए हैं पतीली के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं पेज के ऊपर। मार्बल केक, टी केक जो बाज़ार में मिलते हैं, मैंने आपको वो भी बनाने सिखाए हैं, जो यूनाइटेड किंग पे बेकरी पे मिलता है। चॉकलेट मार्बल केक मैंने आपको वो भी बनाना सिखाया है। टॉफ़ी ब्राउनी जो बेकरी में मिलती हैं, बहुत सस्ती बन जाती हैं घर के अंदर, मैंने वो भी आपको बनानी सिखाई हैं, ज़रूर देखिएगा पेज पे। इस तरह सेट कर लेंगे। फिर हम इसको बेक करेंगे ओवन के अंदर। बहुत जल्दी बेक हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बेकिंग के अंदर, बहुत जल्दी से बेक हो जाता है। अगर आपको इस पर चॉकलेट बनाना तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल सकते हैं, तो आपका चॉकलेट रोल केक तैयार हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप उस चॉकलेट रोल केक के अंदर। अब देखें ये बेक हो गया है 10 मिनट में, तो हम इसको ओवरटर्न करेंगे इस तरह। देखें ओवरटर्न करेंगे हम इसको। अब जो बटर पेपर है इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हटाएंगे और फिर इस तरह हम इसको रोल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं नीचे रोल करने से पहले, नहीं तो कपड़े के अंदर लेकर आप फोल्ड कर दें। मैंने ली है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, इसकी जगह वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, जो आपको पसंद है, मैंगो आइसक्रीम, जो आपको पसंद है कौन सी आप आइसक्रीम ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये आइसक्रीम रोल केक बनता है, बिल्कुल आइडियल बेकरी वाला ही इसका फ्लेवर आता है। इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे। 1 लीटर मैंने आइसक्रीम ली है स्ट्रॉबेरी, इसके ऊपर रख देंगे। फिर मैंने ली है whipped क्रीम, whip की मैंने whipped क्रीम ली है। इसके अंदर अब मैं इसको कवर करूँगी इससे। हमेशा जब भी आप whip करें क्रीम को, आपकी क्रीम ठंडी होनी चाहिए। अगर आपकी क्रीम ठंडी नहीं होगी तो अच्छी तरह whip नहीं होगी। अब हम इसको लगाएंगे, सो पूरा कवर करेंगे क्रीम से। इस तरह आप कवर करें। इसकी जगह आप चॉकलेट आइसक्रीम भी रख सकते हैं, मैंगो आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, जो भी आपको पसंद है, ट्यूटी फ्रूटी आइसक्रीम, कुल्फ़ा, जो भी आप रखना चाहें इस तरह रख सकते हैं। पूरा 1 लीटर का इस तरह आप रखें और इससे whip क्रीम से आप इसको कवर कर दें। अगर आप चाहें क्रीम के अंदर तो स्ट्रॉबेरी एसेंस भी मिला सकते हैं। इस तरह हम कवर करेंगे इसको अच्छी तरह। देखिए हमने इसको कवर कर लिया है। अब आप इससे कोई भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जिससे भी आपको करना हो, तो आप डिज़ाइन बनाएं अपनी मर्ज़ी से। इसके ऊपर आप चेरी रख सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल दें, इसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स डाल दें। इस तरह पूरा क्रीम लगा के अब मैं नोज़ल के से डिज़ाइन बनाऊंगी। जो भी आपकी मर्ज़ी हो, आप जैसा भी बनाना चाहें डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसके अंदर आप पूरे रोजेस बना दें, फ्लावर्स बना दें, उसके ऊपर आप चेरी रख दें, चॉकलेट चिप्स डाल दें, ग्रेट करके चॉकलेट डाल दें, जो आपकी मर्ज़ी हो। आप इसके ऊपर कोको पाउडर डाल सकते हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको करें, एंजॉय करें, बनाएं इसको अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी पसंद आई। ट्राई करिएगा। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बेकरी स्टाइल पाइनएप्पल केक, जो बेकरी में आप लेते हैं बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, घर में आप बहुत सस्ता बना सकते हैं इसको। इसको आप बना के आप घर से सेल कर सकते हैं।
बहुत इजी बन जाता है। मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी घर के अंदर आप किस तरह बेकरी वाला फ्लेवर ला सकते हैं। घर में आप बना के इसको घर से सेल कर सकते हैं अपने, इसके आप ऑर्डर ले सकते हैं घर में, बहुत सस्ता बन जाता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है, और फिर हम इसको बनाएंगे किस तरह। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्पंज केक बनाएंगे। 3/4 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। इस तरह हम इसको अलग रख लेंगे। अब हमने लिए 4 एग वाइट अलग रख लिए और एग योक अलग रख लिए। बस आपको ये ख्याल करना है कि आप एग वाइट के अंदर एग योक ना आए, और जिस आप बाउल के अंदर बीट करें एग वाइट को वो ड्राई हो, उसके अंदर कोई पानी ना हो। जब आपकी एग वाइट फूलेंगी, डबल होंगी, अगर आपके एग वाइट के अंदर एग योक आ जाएगी तो आपकी एग वाइट बिल्कुल लिक्विड हो जाएगी। इस तरह हमें इसको फॉर्म करना है एग वाइट को। फिर इसके अंदर हम 3/4 कप शुगर लेंगे। इसको हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी करके ही डालनी है एग वाइट के अंदर, और इसको अच्छी तरह बीट करेंगे हम एग वाइट को। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पाइनएप्पल एसेंस, जिससे आपको बेकरी वाला ही केक का फ्लेवर आएगा। बेकरी के अंदर पाइनएप्पल एसेंस ही डालते हैं। और लास्ट के अंदर हम डाल देंगे एग योक जो हमने अलग रखी थी। एग योक डालने के बाद हम इसको बिल्कुल लो स्पीड पे बीट करेंगे। फिर आखिर में हम डाल देंगे इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मैदा बेकिंग पाउडर रखा था। और जब भी आप केक बनाएं सबसे पहले ओवन को प्री हीट करना चाहिए। सबसे पहले आप बेकिंग करने से पहले ओवन को प्री हीट करें। 180 डिग्री पे मैंने ओवन प्री हीट करने रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको पतीली में बना सकते हैं। मैंने आपको पतीली के अंदर बनाने सिखाए हैं। मार्बल केक वो भी आप देख सकते हैं, उसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं पेज पे। फिर मैंने लिया है 7 इंच का राउंड पैन। इसके अंदर मैंने लगाया बटर पेपर और ऑयल से इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बैटर। फिर हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे इसको हम 180 डिग्री पे। जब भी आप बेकिंग करें सबसे पहले ओवन को प्री हीट करना चाहिए। पतीली में बनाएं तो पतीली को भी इसी तरह ही प्री हीट करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये पाइनएप्पल केक। अगर आप पतीली में बनाना चाहें तो आप पतीली लें, उसके ऊपर स्टैंड रखें, उसको कवर करके प्री हीट कर लें। जब वो प्री हीट हो जाए 10-15 मिनट बाद तो आप इस तरह पैन उसके ऊपर रख दें, स्टैंड के ऊपर। मीडियम फ्लेम पे उसको आप पकाएं जब तक आपका केक अच्छी तरह पक जाए। 40-45 मिनट्स लगेंगे पतीली के अंदर। और इस तरह चेक करें आप इसको स्क्यूअर से कि आपका साफ़ निकल है, क्लीन निकल है, तो आपका केक रेडी है। गरम केक पे आप नहीं करेंगे फ्रॉस्टिंग। हम इस तरह केक को ठंडा कर लिया है हमने। केक को ठंडा करना ज़रूरी है, केक आपका ठंडा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको पैन में से निकालेंगे। अगर गर्म होगा तो आपका केक टूट जाएगा। फिर इस तरह हम बटर पेपर हटाएंगे इसके ऊपर से, जो हमने बटर पेपर लगा के इसको बेक करा था। देखें कितना ज़बरदस्त सा स्पंज केक तैयार है। पाइनएप्पल स्पंज केक बनाया है ये हमने। अब हम लेंगे इसको, हम रख देंगे। फिर हम इसमें से कट करेंगे इसको बीच से। बिल्कुल देख कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट बना है ये पाइनएप्पल केक के लिए। बहुत ज़बरदस्त स्पंज है ये, बहुत बेकरी जैसा ही आपको इसके अंदर फ्लेवर आएगा। घर के अंदर आप इसको बहुत सस्ता बना सकते हैं। इसको आप घर से बना के सेल करें, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरह हमने केक काटा है, देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट केक है। अब हमने इसको अलग रख दिया। फिर हम लेंगे 2 कप क्रीम। मैंने ली है हैवी क्रीम जो बाज़ार में मिलती है क्रीम। इस तरह क्रीम को
बीट करेंगे अच्छी तरह। जब भी आप क्रीम बीट करें तो ठंडी होनी चाहिए। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पाइनएप्पल एसेंस। बेकरी वाले भी इस क्रीम के अंदर पाइनएप्पल एसेंस डालते हैं, जब भी बाज़ार में बहुत अच्छा पाइनएप्पल केक बनता है। अब मैं स्पंज केक लिया है। जो पाइनएप्पल केक हम टिन लेंगे, जो पाइनएप्पल टिन के अंदर सिरप मिलता है ना, उससे मैं आप केक को सोक करूँगी। अगर आप पाइनएप्पल टिन के अंदर जो सिरप होता है उससे ना करना चाहें तो आप शुगर पानी लेके उसको मिक्स करके उसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस मिक्स करके वो भी आप डाल सकते हैं। ये वो whip क्रीम है जो हमने एसेंस डाल के whip करी थी, मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल लिया है। इस तरह हम केक पे लगाएंगे पहले whip क्रीम। अच्छी तरह मैंने इसको पाइनएप्पल सिरप से सोक करा है। जब भी आप क्रीम whip करें आपकी क्रीम ठंडी होनी चाहिए। अगर आपकी क्रीम ठंडी नहीं होगी तो whip सही नहीं होगी। अच्छी तरह इसको लगाएंगे क्रीम को। फिर हम इसको सेट कर लेंगे। इस तरह क्रीम लगा ली है हमने पूरी। पाइपिंग बैग से बहुत अच्छी लग जाती है पाइपिंग बैग में डालने से। फिर पाइनएप्पल लिए हैं, पाइनएप्पल को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इस तरह आप पाइनएप्पल डाल देंगे बीच में लेयर में। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। पेज को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। मैंने आपको बेकरी स्टाइल कराची में फ़ेमस आइडियल बेकरी है, मैंने उसका आपको रोल केक भी बनाना सिखाया है, आइसक्रीम रोल केक। अब जो ये टॉप है जो हम इसका केक को कवर करेंगे, सबसे पहले हम इसको पाइनएप्पल सिरप से सोक करेंगे, फिर उसके ऊपर भी थोड़ी सी whip क्रीम लगाएंगे और इससे कवर कर देंगे केक को। फिर क्रीम लगाएंगे ऊपर। ये ठंडा करके आप इसको सर्व करिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये ठंडा करके केक। इस तरह सब क्रीम लगा देंगे। फिर हम इसको साइडों में भी लगा देंगे। सबसे पहले ऊपर लगाएंगे। मैंने आपको स्ट्रॉबेरी केक भी बनाना सिखाया है, ज़रूर पेज पे देखिएगा। बहुत सारे मैंने आपको ब्राउनी भी बनानी सिखाई हैं, ज़ीरा बिस्किट भी सिखाए हैं, बनाना ब्रेड। बहुत सस्ती मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं बेकिंग की। ज़रूर पेज पे देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। स्ट्रीट फूड स्टाइल बिरयानी की बहुत सारी वैरायटी मैंने आपको सिखाई है। ज़रूर पेज पे देखिएगा। अगर आप और कोई सीखना चाहें रेसिपी तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इस तरह हम क्रीम लगाएंगे। whip क्रीम होनी चाहिए आपकी। whip क्रीम होगी तो आपके बाजार जैसा लुक आएगा। फिर पाइपिंग बैग में ही क्रीम डालेंगे और इस तरह साइडों में लगाएंगे। पाइपिंग बैग में डालने से बहुत अच्छी तरीके से क्रीम लग जाती है, बहुत अच्छी से केक की फिनिशिंग भी आ जाती है। एसेंस ज़रूर टेस्ट करके डालिएगा आप क्रीम के अंदर, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा वरना आपकी क्रीम कड़वी हो जाएगी। 1/4 टीस्पून डालिएगा पहले एसेंस, फिर टेस्ट कर लिया, अगर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। इस तरह हम फिनिशिंग देंगे इसको। मैंने आपको पतीले में बनाने का भी तरीका बता दिया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप पेज पे देख सकते हैं। मार्बल केक की, टी केक की रेसिपी, उसके अंदर मैंने आपको पतीले में केक का तरीका बनाना सिखाया है, कैसे आप पतीली के अंदर केक बना सकते हैं। इस तरह इसका फिनिशिंग देंगे इसको।
फिर स्क्रैपर से डिज़ाइन बना देंगे जैसे बेकरी के अंदर बना हुआ होता है। इस तरह इसका डिज़ाइन बना देंगे। फिर मैंने पाइपिंग बैग के अंदर नोज़ल डाला है, इससे आप इसको डिज़ाइन फ्लावर बना सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अंदर मैं इस तरह रोज़ बना रही हूँ। इसके ऊपर आप चाहें तो चेरी रख सकते हैं, जैसे बाज़ार में रखी हुई होती है चेरी। रखना चाहें आप चेरी रख सकते हैं। इसको आप ठंडा करें, फिर आप इसको सर्व करिएगा। घर में बहुत सस्ता बन जाता है, बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। इसको आप एक बार ट्राई करें, आप बेकरी का पाइनएप्पल केक भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये घर में पाइनएप्पल केक बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसके ऊपर आप चेरी रख सकते हैं, मैं पाइनएप्पल रख रही हूँ। पाइनएप्पल भी रखे हुए होते हैं बाज़ार में चेरी के साथ। इस तरह पाइनएप्पल रखेंगे पूरे केक पे, इस तरह डेकोरेशन करेंगे इसकी। जो भी आपकी मर्ज़ी है आप करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह मैं पाइनएप्पल रख रही हूँ। मैं आपको आगे इसको कट करके भी दिखाऊंगी, काट के भी दिखाऊंगी मैं। इसको आप बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। बच्चों के बर्थडे के लिए मैंने आपको केक भी बनाने सिखाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप ऐसी डेकोरेशन कर सकते हैं इसकी। इस तरह सब जगह पे पाइनएप्पल रख देंगे। पाइनएप्पल केक रेडी है। इसका आप देखें कितना अच्छा लुक आया है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसा। एक बार आप इसको ट्राई करें, आप बेकरी का केक भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट केक बनता है। क्लासिक बेकरी वाला पाइनएप्पल केक, अब देखें कितना सॉफ्ट है ये पाइनएप्पल केक। इतना ज़बरदस्त इसकी लेयर आई है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसको आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इसको आप घर के अंदर। तो ज़बरदस्त ये बेकरी वाला पाइनएप्पल केक बनता है। देखें कितने ज़बरदस्त इसकी लेयर आई हैं, पाइनएप्पल की चंक्स भी नज़र आ रहे हैं, क्रीम भी, केक की लेयर भी। कितना अच्छा इसका लुक आया है, कितना सॉफ्ट बना है ये स्पंज के साथ। ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जे फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बेकरी स्टाइल कॉफ़ी केक, और मैं आपको बताऊँगी किस तरह आप इसको सेल कर सकते हैं, किस तरह आप इसको घर से कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्या मैं टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी आपको किस तरह केक सॉफ्ट बनेगा। और ये जो नैंडोज़ में कॉफ़ी केक मिलता है, मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बिल्कुल हैदराबाद वाले बेकरी का कॉफ़ी केक का भी फ्लेवर आता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्राउन शुगर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कैस्टर्ड शुगर। नॉर्मल चीनी को आप ग्राइंडर में पीस लें और आपकी बन जाएगी कैस्टर्ड शुगर। ये अब लेंगे केक के लिए चॉकलेट। ये है 250 ग्राम्स का मिल्की चॉकलेट लेनी है इस केक के लिए, डार्क चॉकलेट नहीं लेनी। तो इसके लिए लेंगे 200 ग्राम मिल्की चॉकलेट। इसको चॉप करेंगे, अच्छी तरह इसको चॉप करेंगे छोटे छोटे पीस में। फिर हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और फिर हम इसको करेंगे, इसके अंदर डालेंगे फिर हम कॉफ़ी डालने के बाद हम इसको करेंगे चॉकलेट को मेल्ट। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कॉफ़ी डाल देंगे इसके अंदर।
कॉफ़ी डालने के बाद लो फ्लेम पे इसको रखेंगे। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपकी चॉकलेट और कॉफ़ी साथ जल जाएगी और केक में भी जला हुआ फ्लेवर आएगा, अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। इसलिए हम इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। मैं इसको लो फ्लेम पे कर रही हूँ। आप एक पतीली के अंदर पानी रख के गरम करके उसके ऊपर बाउल रख के भी इसको कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट कर ली है, अलग रख देंगे। फिर हम लेंगे मैदा लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर, फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट। इस तरह सबसे पहले केक बनाने से पहले चॉकलेट मेल्ट करके रखनी है, ठंडी होनी चाहिए चॉकलेट। फिर इस मैदा भी छान के रख लेंगे और ओवन को पहले से प्री हीट कर लेंगे। जब भी आप कोई केक बनाएं, बेकिंग करें, तो सबसे पहले ओवन को प्री हीट करना ज़रूरी है। फिर हम केक बनाएंगे। केक के लिए हम लेंगे सॉफ्ट बटर। इसके लिए हम लेंगे सॉफ्ट बटर। अगर आप लेंगे फ्रेज़र का हार्ड जमा हुआ बटर तो वो इस वक्त पे बीट नहीं होगा। इस तरह पहले हमने बीट कर लिया। केक के लिए हमें चाहिए 5 एग्स। थोड़ा सा डालेंगे एग वाइट या एग योक भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। तो फिर हम इस तरह थोड़ा सा डाल के बीट करेंगे बटर को। फिर हम इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर जो हमने पहले से निकाल के रखी हुई है कैस्टर शुगर, ब्राउन शुगर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह बीट करेंगे बटर के साथ। इसको आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल आपको हैदराबाद वाला टेस्ट आएगा कॉफ़ी केक का। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह एक एक अंडा डाल के इसको बीट करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको बीट करना है और ओवन पहले से हमने प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पे। इसको आप पतीली में भी बना सकते हैं। पतीली लेंगे, उसके ऊपर एक स्टैंड रखें और उसको कवर करके उसको भी आप प्रीहीट करने रख दें लो फ्लेम पे। फिर उसके ऊपर जब केक का बैटर पैन में डाल के फिर उसको भी आप पतीली में बेक कर सकते हैं। इस तरह हमने बीट कर लिया। अब स्पैचुला से हम साइड साफ़ करेंगे, इसकी एक जगह करेंगे बैटर को। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे वैनिला एसेंस। इसके अंदर वैनिला एसेंस ही डालिएगा, कॉफ़ी एसेंस नहीं डालिएगा, वैनिला ही इसके अंदर एसेंस डालेगा। वैनिला एसेंस डालना ही ज़रूरी है इसके अंदर। जितना बीट करेंगे, जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई थी शुरू में, उसके अंदर हम डालेंगे मिल्क। उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इस तरह इसके अंदर बीटर भी चला देंगे। बीटर डाल के भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और वो जो हमने एग और शुगर मक्खन बीट करके रखा हुआ है उसके अंदर ये चॉकलेट डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैदा मिक्स करेंगे, आखिर में फोल्ड करेंगे हल्के हाथ से। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे, बहुत ज़ोर से मिक्स करेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा और फिर आपका केक हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। फिर हम आखिर में हल्का सा लो स्पीड पे बीटर चला देंगे। ये केक का पैन लिया है 9 इंचज़ का, इसको ऑयल लगा लिया और मैदे से इसको कवर कर लिया है, थोड़ा सा मैदा डाल के पैन को। और इसके अंदर हम डाल देंगे सारा बैटर। फिर इसको हम सेट करेंगे इस तरह ताकि एक जैसा केक बेक हो, ऊपर नीचे बेक ना हो। इस तरह स्पैचुला से आप इसको सेट कर लें। इसको आप स्क्वायर पैन में भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी, ग्राउंड में या स्क्वायर में। इस तरह इसको टैप करेंगे और 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे। ये केक बेक हो गया है, देखें इस तरह कितनी साफ इसके ऊपर बाहर निकली है। इसको हम ठंडा करेंगे। अब इसके बनाएंगे हम आइसिंग।
इसके लिए हम लेंगे 6 क्यूब्स हैप्पी काउ की क्रीम चीज़ ली है मैंने। फिर इसके अंदर लेंगे हम बटर। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बटर आपका सॉफ्ट होना चाहिए। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है, बीट करना है। फिर हम इसको स्पैचुला से साफ़ करेंगे। साइड में एक जगह करेंगे जो साइड में लग जाए, ये करना ज़रूरी है, वरना आपका साइड में लगता रहेगा और आपका बीच का बीट होता रहेगा। इस तरह आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह साइड साफ़ करने हैं और बीट करना है इस तरह। फिर इसके अंदर हम डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, बीट करेंगे। बना रहे हैं बटर कॉफ़ी आइसिंग। इसके लिए आइसिंग शुगर ज़रूरी है जो बाज़ार में बॉक्स में मिलती है। इसके अंदर आप कस्टर्ड शुगर नहीं डाल सकते, इसमें आइसिंग शुगर डालनी ज़रूरी है। तो इससे आपकी बटर आइसिंग बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग जो हैं कहते हैं हमारी बटर आइसिंग पतली हो जाती है, वो कस्टर्ड शुगर यूज़ करते हैं, जो उनकी बटर आइसिंग अच्छी नहीं बनती और केक पे सब बह जाती है। इसके लिए आपको लेनी है जो बाज़ार में डब्बों में मिलती है आइसिंग शुगर, वो लेंगे हम और थोड़ी थोड़ी डाल के बीट करेंगे। देखें इस तरह हम करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर डाल के बीट करते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी बीट करें, इसी तरह डालते रहेंगे। फिर हम लेंगे कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नॉर्मल पानी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। इसको हम मिक्स करके इस आइसिंग के अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी से मिक्स नहीं करेंगे, बस 1 टीस्पून पानी से मिक्स करेंगे इसको। फिर आखिर में जो बची हुई थोड़ी सी आइसिंग शुगर है वो डालेंगे। आखिर के लिए आइसिंग शुगर बचानी है क्योंकि हमें कॉफ़ी डालने के बाद आखिर में ऐड करनी ज़रूरी है, ताकि जो बटर आइसिंग पतली हो वो आखिर में आइसिंग शुगर डालने से सही हो जाए। अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। आपकी चॉकलेट कॉफ़ी बटर आइसिंग रेडी है। फिर हम बनाएंगे, कॉफ़ी ली है इसके अंदर, सीधा नहीं 1 टीस्पून पानी डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड शुगर। ये हम बनाएंगे केक को सोक करने के लिए सिरप, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं कस्टर्ड शुगर। इसमें नहीं डालेंगे आइसिंग, इसमें डालेंगे कस्टर्ड शुगर। इसमें हमने नहीं डाली आइसिंग शुगर। अब डालेंगे इसके अंदर हम मिल्क। मिल्क डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये कॉफ़ी केक बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छी तरह देखिए मिक्स कर लिया। आप केक को इस तरह बाहर निकालेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट केक बना है बटर। अब मैं इसके काटूंगी 3 लेयर्स काटूंगी मैं इसकी। देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट केक है ये। ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। 1 लेयर ये कट गई। टोटल 3 लेयर्स का हम ये केक बनाएंगे। 1 लेयर, 2nd लेयर और 3rd लेयर नीचे वाली है जो हमने बनाया है कॉफ़ी, दूध और कस्टर्ड शुगर का। उससे हम इसको केक को सोक करेंगे अच्छी तरह पूरे केक के ऊपर, ताकि बहुत अच्छा सॉफ्ट केक बनेगा। थोड़ी सी बटर आइसिंग डालेंगे और इसको कवर करेंगे केक को। इस तरह पूरे केक पे केक को कवर करेंगे। अंदर पर थोड़ी सी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे अंदर बस थोड़ी सी लगाएंगे ताकि केक कवर हो जाए। इस तरह लगाएंगे इसको। देखें तो ज़बरदस्त ये आइसिंग लग गई है। फिर हम रखेंगे इसके ऊपर 2nd लेयर।
सेकंड लेयर को भी इसी तरह केक से केक रख देंगे। फिर इसको हम करेंगे सोक। एक बार आप इसको ट्राई करें, आप बेकरी का केक भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये कॉफ़ी केक बनता है। सारा इसको सोक करेंगे। फिर सेकंड लेयर में भी बटर आइसिंग लगाएंगे। इस तरह अंदर भी थोड़ी सी लगाएंगे ताकि केक कवर हो जाए। देखें, फिर अब मैं साइडों में भी लगा रही हूँ, इसके साइड भी कवर करती जा रही हूँ साथ साथ। फिर अभी हम रखेंगे इसकी फाइनल लेयर, थर्ड लेयर। अब हम रख रहे हैं फाइनल थर्ड लेयर इसके ऊपर। फिर इसको भी हम सोक करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए। वैसे आप देखें इतना सॉफ्ट केक बना है, ज़बरदस्त बटर केक। जब इसको आइसिंग हो जाए, इसको आप बाहर भी रख सकते हैं और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप फ्रिज में भी रखेंगे तो ये हार्ड नहीं होगा। और इसको बनाने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है। फ्रिज में ही आधे घंटे के लिए सेट होगा और इसको आप चाहें तो रख सकते हैं फ्रिज में भी, तो ये ख़राब नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा। लेकिन आपको इस तरह फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखना ज़रूरी है ताकि आइसिंग और केक सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं होता, इस तरह नॉर्मल आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको ट्राई करिएगा, आपको नैंडोस वाला कॉफ़ी केक का फ्लेवर आएगा। सर आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। वैसे इन केक की कोई डेकोरेशन नहीं होती, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप बीच में चेरी रख सकते हैं, साइड में केक का क्रम्बल करके लगा सकते हैं। केक रेडी है, देखें कितना ज़बरदस्त कॉफ़ी केक रेडी है। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये कॉफ़ी केक देखें, तो ज़बरदस्त इसकी लेयर आएंगे। बस इसको आपको बनाने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इस तरह आप बॉक्स में रख के इसको सेल कर सकते हैं अपना। जब आपका ऑर्डर आए तो आप इसको सेल कर सकते हैं इस तरह केक के बॉक्स में रख के, और इससे आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा केक को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल JA फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सा अनार का केक, जिसको आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त, इतना क्विक, जल्दी बनने वाला केक है ये। और मैं आगे आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह आप इसको केक को बनाएं, कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्ट बनता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनार लिए हैं और इसको अब हम अलग रख देंगे। जूस निकाल लेंगे इसका और अलग रख देंगे। फिर हम एक अलग पैन के अंदर आधा कप ऑयल, 1 कप से कम चीनी लेंगे। 3/4 कप हमने चीनी ली है और इसके अंदर हम डाल देंगे सिर्फ 2 एग्स। सिर्फ 2 अंडों से ये केक बनेगा बहुत ज़बरदस्त सा। इसको आप एक बार बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। अच्छी तरह इसको बीट करेंगे, अंडे को, चीनी को और ऑयल को एक साथ डाल के। जब भी आप बेकिंग करें सबसे पहले आपका ओवन प्रीहीट होना चाहिए। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आपको पतीली भी प्रीहीट करनी पड़ती है। तो आप पतीली में बना सकते हैं और आप इसको ओवन में बना सकते हैं। मैं आपको ओवन में बनाना सिखा रही हूँ और मैंने आपको पतीली में भी बनाने सिखाए हुए केक, आप वो भी रेसिपी देख सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी अनार का एसेंस। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कड़वा हो जाता है। बस 1/4 टीस्पून से डालेंगे, 1/2 टीस्पून तक। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो कड़वा हो जाएगा। जो हमने अनार का जूस निकाल के रखा है, जो हमने अनार निकाले थे उसका हम जूस निकाल लेंगे। 1/2 कप मैंने अनार का जूस डाल दिया है
और इसको डालने के बाद अच्छी तरह बीट करेंगे। 180 डिग्री पे ओवन प्रीहीट करेंगे। 8 इंच का मैंने राउंड पैन लिया है, उसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप मैदा, 1 कप मैदा, और 1 कप मैदा होता है 100 ग्राम्स, और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। 1 कप मैदा होता है 100 ग्राम्स। अच्छी तरह लो स्पीड पे बीट करेंगे। मैदा डाल के बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने मैदे की, और ये अच्छी तरीके से बेक हो जाए। बस देखिए इतना बीट करना है कि बिस्कुट इतनी लो स्पीड रखी हुई है मैंने, बस हल्का सा बीट करना है। अगर हाई स्पीड पे बीट करेंगे तो आपका केक हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। फिर 8 इंच का राउंड पैन लिया है, ऑयल से ग्रीस कर लिया है। जब भी आप केक बनाएं तो आप पहले केक को ग्रीस करें, फिर डाल देंगे इसके ऊपर केक का बैटर। बैटर डाल देंगे केक के पैन में और इसको हम रखेंगे ओवन में। 180 डिग्री पे ओवन को हमने प्रीहीट कर लिया है। 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप अपने ओवन के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि आपके ओवन में कितने जल्दी बन रहा है। बनाएंगे इसकी आइसिंग। 3/4 कप लेंगे और अनार का जूस, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें शुगर, और लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो अनार का जूस जल जाएगा। लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे इसके अंदर बॉईल आ जाए, और मिक्स करते रहेंगे साथ। देखिए अब ये साइडों में बबल्स आ रहे हैं, तो मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून पानी के अंदर मिक्स करके वो डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतनी देर पकाएंगे ताकि जो भी ये लिक्विड हो रहा है और ये गाढ़ा हो जाए, बबल्स आने लग जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। जितना आपको गाढ़ा रखना है वैसे मैंने पूरा डाला है। ये गाढ़ी बनाई है, पतली नहीं रखनी। देखिए इस तरह जब ये अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए तो इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये सॉस रेडी है। केक बेक हो गया है तो ज़बरदस्त सा। इसको हम प्लेट में रख लेंगे, और आइसिंग भी रेडी है। ठंडी करेंगे आइसिंग को। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1 ड्रॉप रेड कलर। अच्छी तरह इसको रेड कलर डाल के मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से रेड ज़बरदस्त सा कलर आ जाए आइसिंग में। फिर हम इसको केक के ऊपर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर हम मैंने पूरा डाला है, आप भी इसी तरह पूरा डालिएगा। गाढ़ी होनी चाहिए इसकी सॉस, पतली नहीं हो आइसिंग, गाढ़ी ही होनी चाहिए इसकी। इस तरह ऊपर लगा देंगे हम इसकी आइसिंग। इसको आप ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह अनार रख देंगे बीच में। इसको आप जो भी डेकोरेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। एंजॉय करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल JA फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सिर्फ 3 ऑरेंज से ऑरेंज अपसाइड डाउन केक, जिसको आप एक बार बनाएंगे इसको आप बार बार बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता बनता है घर के अंदर। इसको आप बनाएं, इसको आप सेल करें, इससे आप ऑर्डर लें। बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। इसको मैं आपको आगे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह ये ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 9 इंचज़ का पैन, और इसके अंदर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बटर, या 2 टेबल स्पून बटर होता है 50 ग्राम्स या 2 आउंस बटर लिया है। इसको मेल्ट किया है और इस तरह पैन के ऊपर लगा दिया है। और थोड़ा सा बटर यही लेके आप ज़रा सा साइड में भी लगा लें हल्का सा, ताकि जब हम केक बेक करें तो केक इसके अंदर चिपके नहीं। फिर मैंने ली है 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। इस तरह हम पूरे बेस पे
इसको डाल देंगे फैला के हर तरफ। इस तरह पूरी डालनी है 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। बहुत ज़बरदस्त ये केक बनता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ऑरेंज ली है, ऑरेंज का छिलका उतारा है, उसका वाइट पार्ट रिमूव करा है और इसके गोल स्लाइस काटे हैं और बीज को भी हमने हटा दिया है। बीज आएंगे तो आपका केक कड़वा हो जाएगा। कि स्लाइस ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। इस तरह हम पूरे इसको कवर कर लेंगे और जहाँ पे ज़रा सी जगह बचेगी उसमें छोटे छोटे पीस काट के पूरे पैन को कवर करेंगे। इस तरह बीज ज़रूर निकालने हैं वरना आपका केक के अंदर कड़वाहट आ जाएगी, केक अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन इस तरह पूरा केक को हमने कवर कर लिया है। जहाँ पे आपको लगे आप वहाँ पे छोटे छोटे पीस रख सकते हैं। फिर हम लेंगे मैदा। मैदे को छानना ज़रूरी है, 2 से 3 दफ़ा आप छानें मैदे को और जब भी आपका जाके सॉफ्ट केक बनेगा। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बहुत ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑरेंज का सीज़न है, इसको बनाएं। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, बस 1/4 टीस्पून नमक डाल के इसको मिक्स करके अलग रख देंगे। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे कैस्टर शुगर। अगर आपके पास कैस्टर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। मैंने अंडे डाल के उसको अच्छी तरह बीट करा है। इसको ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। अंडे, चीनी और ऑयल जो हमने डाल के रखा है इस तरह अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये बीट हो जाए। इसको आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त ये केक लगेगा। पहले से ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। फिर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरेंज टैंक। अगर आपके पास ऑरेंज टैंक ना हो तो आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा ऑरेंज एसेंस वरना का कड़वा हो जाएगा। ऑरेंज ज़ेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। ऑरेंज ज़ेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑरेंज ज़ेस्ट डालना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ऑरेंज का। फिर मैं ली है दही। 1 कप दही लेंगे, उसको हम डाल देंगे मलमल के कपड़े में और उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो उसका सारा पानी निकलने के बाद ये बन जाएगी कट चीज़ या हंग कट। इसको मैंने वो करके डाला है, पानी निकाल के दही डाला है। 1 कप दही ली थी और उसका पानी निकलने के बाद यह आधा कप रह गई है, वो डाल देंगे। इसके अंदर 1/4 कप ऑरेंज जूस डाल देंगे और इस तरह इसको बीट करेंगे। दही खट्टी ना हो, पुरानी ना हो, ताज़ी दही हो, उसको हम डालेंगे मलमल के कपड़े में डाल के रख देंगे आधे घंटे के लिए। सारा उसका पानी निकल जाएगा। जो बचे 1 कप दही में से वो दही हम इसके अंदर डाल देंगे। आखिर में हम डालेंगे मैदा। फोल्ड करेंगे लो स्पीड पे, बिल्कुल स्लो स्पीड पे बीट करेंगे ताकि अच्छी तरह गुठली ना बने और ये अच्छी तरीके से बैटर तैयार हो जाए। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट। जब ये बेक हो जाएगा तो आप देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज जूस है। जब ये ऑरेंज जूस होगा तो इसको आप चेक करें। 30-35 मिनट के बाद इसको चेक करना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर ऑरेंज जूस है तो आप ये मत समझें कि कच्चा है केक। 30 से 35 मिनट बाद आपको चेक करना है इसके ऊपर डाल के। इसकी ओवर साफ़ निकलेगी और जो ऑरेंज जूस होगा वो बाहर निकल के 10-15 आधे घंटे बाद वो सेट हो जाएगा और आप देखेंगे जब इसका नीचे बटर भी मेल्ट होगा और ऑरेंज जूस भी जो होगा गरम गरम में ऊपर आए हुई होगी लेयर, वो भी आधे 1 घंटे बाद सेट हो जाएगी। जब ये केक ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आप इसको ओवरटर्न करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कहेंगे कि इसके ऊपर सारा इसका ऑरेंज जूस आ गया है, केक कच्चा है, लेकिन आपको 35 मिनट के बाद केक को चेक करना है। देखिए इस तरह ऑरेंज जूस आ गया था। मैंने इसको 1 घंटे के बाद ओवरटर्न कर रही हूँ मैं इसको
और नीचे बटर भी था तो वो बैटर भी सेट हो गया है पकने में, ब्राउन शुगर भी। और ये ओवरटर्न कर लिया, ठंडा करके इसको ओवरटर्न करना बहुत ज़रूरी है। गरम गरम में ओवरटर्न करेंगे तो सारा जो ऊपर ऑरेंज जूस और नीचे बटर था वो सब बह जाएगा और फिर आपके केक का अच्छा लुक नहीं आएगा। इसको ठंडा करना ज़रूरी है। और ऑरेंज जूस जो आए वो सेट करेंगे इसको हम। जब केक बेक हो रहा होगा तो ऑरेंज जूस ऊपर आएगा, फिर इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे। 30 से 35 मिनट बाद ये बेक हो जाएगा। इसको ठंडा करके ओवरटर्न करना ज़रूरी है। इसको आप बनाएं, इसको आप सेल करें, एंजॉय करें विंटर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लेमन ऑरेंज केक। बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसको आप बना के सेल कर सकते हैं, इसके ऑर्डर ले सकते हैं आप। किस तरह मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह इसको सेल कर सकते हैं। इस तरह आप बॉक्स में रख के इसको सेल करें, ऑर्डर लें। बहुत ज़बरदस्त ये लेमन ऑरेंज केक बनता है, बहुत सस्ता बनता है। इससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बटर मिल्क। इसमें डालेंगे लेमन जूस, वाटर कप, और हाफ़ कप डालेंगे ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस डालेगा ज़्यादा। और इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए, तो ये बन जाएगा बटर मिल्क। इन दोनों चीज़ों का जब हम दूध के अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा बटर मिल्क। वैसे बटर मिल्क बनता है लेमन और ऑरेंज के साथ, हमने इसके अंदर ऑरेंज जूस भी ऐड किया है। तो ये देखें, इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिर हम लेंगे एक बाउल, उसको साफ़ करेंगे, ना इसके अंदर ऑयल हो ना पानी हो, बिल्कुल साफ़ क्लीन होना चाहिए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे एग, ऑयल, कैस्टर शुगर। अगर आपके पास कैस्टर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में पीस के और छन्नी से छान लें तो आपकी कैस्टर शुगर तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। मैंने बहुत ज़बरदस्त आपको केक भी बनाने सिखाए हैं, आप पेज पे देख सकते हैं। हैदराबाद स्टाइल कॉफ़ी केक भी बनाना सिखाया है, मैं लास्ट में आपको लिंक दूँगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और भी मैंने ऑरेंज केक बनाने सिखाए हैं, अपसाइड डाउन ऑरेंज केक, नॉर्मल ऑरेंज केक भी बनाना सिखाया है, वो भी देखिएगा पेज पे। लेकिन इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन जेस्ट और ऑरेंज जेस्ट, दोनों ऑरेंज का भी और लेमन का भी वाइट पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ जो ऑरेंज का होगा वाइट पार्ट नहीं आएगा। अगर वाइट पार्ट आ गया लेमन का और ऑरेंज का तो आपका करवाहट आ जाएगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बीट करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ऑरेंज टैंग। अगर आपके पास ऑरेंज टैंग ना हो तो आप 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे बटर मिल्क जो हमने शुरू में बना के रखा था। जब भी आप केक बनाएं तो सबसे पहले ओवन को प्री हीट करते हैं 180 डिग्री पे। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप पतीली के अंदर भी बना सकते हैं। इसी तरह पतीली को भी पहले से प्री हीट करते हैं, मैंने वो भी बनाना सिखाया है विदाउट ओवन। केक बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसको भी 2.5 कप टोटल मैदा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। बेकिंग सोडा खाने का सोडा जो होता है, पकौड़ों का सोडा, ये वो सोडा है। बेकिंग पाउडर भी डलेगा, बेकिंग सोडा भी डलेगा। लो स्पीड पे बीट करें ताकि ये उड़े नहीं और इसकी गुठलियाँ ना बने। इसको लो स्पीड पे देखें बीट करेंगे। लो स्पीड पे बीट करना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह इसको बीट करेंगे। 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट कर लेंगे पहले से। फिर हम लेंगे 9 इंचज़ का केक का पैन, इसको भी ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। फिर इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट बाद। आप अपने ओवन के हिसाब से देख सकते हैं, किसी के ओवन में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी के ओवन में कम टाइम लगता है। इसको हम बेक करेंगे। फिर हम इसकी बनाएंगे आइसिंग। सबसे पहले लेंगे हम 4 टेबल स्पून बटर, 2 क्यूब्स क्रीम चीज़ की। 4 टेबल स्पून बटर होता है 100 ग्राम्स, 4 आउंस। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप आइसिंग शुगर, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। अगर आपको और ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं। 1 कप आइसिंग शुगर को अच्छी तरह डाल के बीट करेंगे।
फिर इसके जब ये बीट हो जाएगी फिर इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, इसी तरह ऑरेंज जूस भी डालेंगे 1-1 टेबल स्पून और इसको बीट करेंगे। थोड़ा सा लेमन जेस्ट, ऑरेंज जेस्ट आइसिंग में भी डलेगा, लेमन जेस्ट भी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। इसको बीट करेंगे, जब ये अच्छी तरह बीट हो जाएगा फिर हमने जो आधा कप आइसिंग शुगर बचाई है तो हम वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको इस वक्त ज़रूरत लगे कि आपकी आइसिंग पतली हो रही है तो आप आधा कप, क्वार्टर कप अपने हिसाब से आइसिंग शुगर और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। आइसिंग के अंदर आइसिंग शुगर ही डलेगी, इसमें कैस्टर शुगर नहीं डालेंगे। अगर आपने इसके अंदर कैस्टर शुगर डाल दी तो आपकी पूरी पतली हो जाएगी आइसिंग और अच्छी केक पे नहीं लगेगी। थोड़ी सी मुझे इस वक्त पे कम लग रही थी, लिक्विडी लग रही थी, तो मैंने क्वार्टर कप आइसिंग शुगर और डाल दी है। अच्छी तरह इसको बीट कर देंगे। जो लोग कहते हैं हमारी आइसिंग पतली हो जाती है वो कैस्टर शुगर इस्तेमाल करते हैं, वो आइसिंग शुगर इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से उनकी आइसिंग पतली हो जाती है। केक बेक हो गया है, केक को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इस पर आइसिंग लगाएंगे। गरम केक के ऊपर आइसिंग नहीं लगाते। और हम इसको बीच से काटेंगे नहीं, इसको हम कट नहीं करेंगे। और इसको हम क्वार्टर कप मिल्क लेंगे, इसे हम इसको सोक कर लेंगे। बस ये ऊपर ही आइसिंग लगेगी, इसके अंदर कट के नहीं लगेगी, बस ये ऊपर लगती है इस केक के अंदर। इस तरह आप क्वार्टर कप दूध से को सोक कर लें। दूध के अंदर ना कोई शुगर है ना, बस नॉर्मल दूध है, टेम्परेचर का जो नॉर्मल ठंडा दूध होता है, उससे हमने इसको सोक कर लिया। अब आइसिंग पूरे केक को हम इससे कवर कर देंगे, आइसिंग से, लेमन ऑरेंज फ्रॉस्टिंग से, लेमन ऑरेंज बटर आइसिंग से इसको हम पूरे केक को कवर करेंगे। इसको आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में आप इसको बना के आइसिंग लगा के भी रख सकते हैं। इसको आप बनाएं, इंजॉय करें, इस तरह आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर सकते हैं लेमन ऑरेंज के स्लाइस से, जैसे भी आप करने चाहें। बहुत सस्ता बन जाता है ये केक, इसको आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल अलग फ्लेवर लगेगा। इस तरह हम साइड भी कवर कर देंगे इसके और ऊपर से भी इसको कवर कर देंगे। देखें पूरा मैंने केक कवर कर दिया है, ये देखें पूरा केक कवर कर दिया है। फिर आप इसके ऊपर मैंने रखे हैं ऑरेंज स्लाइस, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं ऑरेंज स्लाइस रख रही हूँ इस तरह। फिर मैं ऑरेंज स्लाइस के ऊपर रख दूँगी लेमन स्लाइस। आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप डेकोरेशन करना चाहें मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा लेमन ऑरेंज केक तैयार है। इसको आप बना के सेल करें, ऑर्डर ले सकते हैं इसके आप, बहुत सस्ता बनता है। देखें तो ज़बरदस्त इसका लुक आया है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। इसको आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज में भी बहुत अच्छा रहता है ये। बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। फिर इस तरह हम इसको बॉक्स में रखेंगे। इसको आप सेल करें, ऑर्डर लें, इससे आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, इससे एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।